इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी जब तक रहेगी, जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो मेरे राम से, प्रेम कर लो मेरे श्याम से। जब तक जिंदगी है तब तक तो आपको काम से फुर्सत नहीं मिलेगी। इसीलिए काम काम, दिन रात काम, सुबह शाम काम। इसीलिए कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम करो प्रभु राम से, इनसे प्रेम कर लो, सारे काम आपके पूरे हो जाएंगे। भगवान श्री हरि नारायण क्या करते हैं कि रचना कर पालन करो। भगवान तो यही करते हैं, उनका काम ही यही है, रचना कर पालन करो, फिर करते संहार, तो मुझ जैसे तुच्छ का क्यों न करे उद्धार। रे साधु क्यों न करे उद्धार। भगवान रचना करने वाले और पालन करने वाले हैं, तो हमारे से तुच्छ का उद्धार क्यों नहीं करेंगे? और कैसे नहीं करेंगे? हम उनका नाम लेते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं। इसीलिए क्योंकि हम सब तो क्या हैं? उनके अपराधी हैं। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संहार, मेरी करो संहार। हे भगवान, मैं तो अपराधी हूँ और अपराध करता करता इतना बड़ा हो गया हूँ, परंतु मेरे हर अपराध को अब क्षमा करो। अब भी मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सारे पाप माफ कर दूंगा। अब भी समय है, अब भी समय है, जाग जा। तेरी इन इंद्रियों की, मन की आंखें खोल ले और अब भी मेरी शरण में आ जा। मैं तेरे सारे पाप नष्ट कर दूंगा, तो तेरा उद्धार कर दूंगा। और फिर भी हम नहीं संभलते, फिर भी गलती पर गलतियां करते जाते हैं और जिंदगी बीत जाती हैं और चले जाते हैं। इसीलिए भगवान को याद करो। एक बार एक माँ साहब जो था, तो माँ साहब कथा सुनने के लिए कथा में रोजाना आता और कथा में आकर के सामने बैठते, बिल्कुल मंच के सामने, पंडित जी के सामने, और आगे आकर बैठ करके कथा तो कम सुनती और रोती, कथा तो सुनती और आपकी नहीं कह रहा, कथा सुनती और रोती। आप मत उन्हें आप बैठे रहो, तो माँ साहब की बात है, आप माँ साहब थोड़ी हो। तो वो रोती और रोती, क्यों रोती? एक बार गुरुजी कथा करके नीचे उतरे और उनसे पूछा, माँ साहब आप कथा तो भी सुनते हो और मैं तो इससे कोई बात कहता ही नहीं कि आपको रोना आए, तो क्यों रोते हो? कि मैं रोती हूँ मेरे उस बकरे को। किसको रोती हूँ? उस बकरे को। मेरे घर पे बहुत भे 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 करता रहता था, बहुत बोलता था, उसकी कोई नहीं सुनता फिर भी बोलता, ललकारते उसको फिर भी बोलता, और हाँ जैसे मैं बोल रहा हूँ, और बोलता और बीमार पड़ गया फिर भी बोलता, कि सबसे कहता कि कुछ न कुछ करो, बे बे करता रहता। तो वो बहुत दिन पड़त रहा और फिर मर गए बेचारा। इसी प्रकार से आप उनको मैं देख रही हूँ, कभी टीवी पे आते हो, कभी यूट्यूब पे आते हो, कभी हमारे सामने आकर के आज बैठे हो। आप भी बहुत बोलते हो, आपकी भी वही हालत होगी, आप भी मर जाओगे, पर आपकी बातें कोई नहीं सुनेगा।
आप भी रात दिन भे भे करते रहते हो, तो इसलिए मैं रोती हूँ कि आपको भी एक दिन मरना पड़ेगा। इसलिए मुझे आपकी चिंता हो रही है। अब मेरा तो बकरा गया मर के, पर आपकी चिंता मुझे सता रही है कि आप बहुत बोलते हो, परंतु फिर भी हमने देखा कि लोग तो नहीं मान रहे और आप अपना जीवन को सांसें यूं ही कम कर रहे हो। मेरे बकरे जैसी हालत आपकी होने वाली है। इस प्रकार से वो रोती हैं आगे बैठ करके, कथा तो कम सुनती और रोती हैं। इसीलिए वह संत ने कहा कि सही बात है, मैंने भी यही देखा कि लोग पब्लिक तो बहुत आती है सुनने के लिए, परंतु ज्ञान में मनन कोई करती है। हजारों में से एक आदमी, हजार में से लाखों में से केवल एक ही होता है ज्ञानवान, और सब 99 तो ऐसे ही निकल जाते हैं। कोई ज्ञान ग्रहण नहीं करता, ना कोई मनन करता है। इसीलिए वह विचार करते विचारी की कथावाचक भी मर जाएगा बेचारा, बोल बोल के इसकी कोई नहीं सुनेगा। दृष्टांत है तो इसलिए ये बात है साहब। तो क्या करें, तो नारायण की इच्छा यही है कि तो एक और है इस पे कथा, चलो रसगुल्ले खिलाएं आपको। हाँ, तो एक बार सभी लोग बैठे हुए थे, भोजन की लाइनें लगी हुई थी, और वहां पर पूड़ी भी आई, हर पंगत में सबके पूड़ी आ गई, सबके जलेबी आई, मिठाई आई, नमकीन आए, सब्जी आ गई, नमक आ गया, पानी आ गया। परंतु उस पंगत में जाने क्या होता कि बस रसगुल्ले वाला आया और मेरे यहाँ आकर के खत्म, है ना। अब रसगुल्ले वाला फिर आया ही नहीं इस लाइन में, तो वो बैठा बैठा क्या कह रहा है, सब मर जाओ, सब भाड़ में जाओ, सब मर जाओ, धरती फट जाए, सब मर जाओ। तो पास में बैठे बैठे उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, कि यार मैं क्यों नहीं बोलूंगा, जब मैं अकेला रसगुल्ले से बच गया तो मैं उससे भी बच जाऊंगा, धरती फट जाएगी मैं अकेला बच जाऊंगा। तो उसने कहा कि यार इसके रसगुल्ले लाओ, रसगुल्ला, उसके रसगुल्ला नहीं आया। तो ऐसी बात है, तो रसगुल्ले के लिए उसने ऐसी बात कही सबसे कि रसगुल्ला उसके लाना पड़ा, तो उन्हें रसगुल्ला उसके आता ही नहीं, तो इसलिए रसगुल्ले के लिए उसने ऐसी योजना बनाई मन में। तो इसी प्रकार से भगवान से हरि कृष्ण कृपा जब ऐसे होते हैं तो कहते हैं कि भगवान श्री हरि नारायण जब धरती पर आए तब महाभारत में ऐसे प्रश्न किए गए थे कि हमारे जीवन में सबसे पृथ्वी से बड़ा कौन है, तो कौन है सबसे बड़ा पृथ्वी पर, हमारी माता। कौन है सबसे बड़ा, कौन है धरती पर, माता, जो जीवन देने वाली हैं और हमारे लक्ष्य हमारा पालन करने वाले हैं। तो इन लड्डू गोपाल को रूप में नहलाता धुलाता सब करता, श्रृंगार भी करता, पर आज माता के हाथ में लगे तो इनका श्रृंगार भी ऐसा हुआ कि देखते ही देखते रह जाओगे। तो मतलब माँ के हाथ में जाने के बाद छवि बदल जाती है, फिर वो छवि वो नहीं रहती। इसलिए माता का ही ध्यान करना और माता की ही हमें सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता के बिना ये संसार क्या है, अधूरा है। उनके बिना ये संसार अधूरा रहता है। माता पिता के बिना हमारा जीवन बेकार है। इसीलिए हमें धरती पर अगर हम आए हैं तो माता पिता का ऋण, भले पुत्र हो या पुत्री, भले बेटा हो या बेटी, वो माता पिता का ऋण चुका नहीं सकते। इसीलिए माता पिता का ऋण चुकाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। 9 महीने तक माता गर्भ में रखती हैं, जन्म देती हैं,
फिर बोलना सिखाती हैं, चलना सिखाती हैं, परिवार की पहचान करना सिखाती हैं। वो कौन होती हैं? माता होती हैं। तो सर्दी, गर्मी, बरसात में भी आराम नहीं लेती, न विश्राम करती हैं। बेटे के लिए बेटी के लिए रात दिन वो प्रयास करते रहती हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी सुखी रहे। तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने के लिए वह रात दिन प्रयास करते हैं। वो नौकरी करते हैं कि मजदूरी करते हैं, चाहे वो कहीं से भिक्षा मांग के लाओ, परंतु बेटा बेटे की इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो माता पिता के उस प्रयास को हमें विफल नहीं होने देना चाहिए, और उनके आशीर्वाद के नीचे, उनकी छत्र छाया में हमें अच्छा काम करना, ताकि उनका नाम होवे और उनका सम्मान करें। क्योंकि कहते हैं कि जीवन कपटी धूल है और मां शीतल सी धार, सबकी लोरी में छुपा अनपढ़ माँ का प्यार। उसे पीठ पाती हैं और बच्चे को सुला देती हैं। कौन? माँ। भले वो अनपढ़, उसे भजन नहीं आते, गीत नहीं आते, उसे उसमें पास में चिपका के उसके बार-बार दे देकर उसको सुला देती हैं। वो कौन होती हैं? माँ होती हैं। इसलिए माँ का दर्जा सबसे ऊपर कहा गया है। सबसे ऊंची कौन है धरती पर? माँ है। इसीलिए माँ का रिश्ता हर जन्म सब रिश्तों की खान, बिन तेरे सब घर लगे सोने से शमशान। रे मैया सोने से शमशान। बिना माँ के घर ऐसा लगता है शमशान लगता है कि घर में कोई नहीं है। घर में स्त्री के बिना अधूरा ऐसा लगता है। पुरुष ही पुरुष हो, अगर घर में स्त्री और माँ नहीं हो तो घर क्या होता है? शमशान लगता है। इसीलिए हमें भगवान के प्रति और माँ के प्रति हमें सम्मान रखना चाहिए कि पिता स्वर्ग, पिता धर्म, पिता परम तम तपः, पितरि प्रीति माँ पन्ने सर्वा प्रियंति देवता। और पिता तो स्वर्ग है और पिता ही धर्म है। पिता जीवन की तपस्या का फल है। जो हम मेहनत करते हैं उसकी तपस्या का फल कौन है? पिता, जो हमारा पालन करता है। माता तो हमें जन्म देने वाली माँ है और पालन करने वाले कौन है? पिता हैं। तो इसीलिए जब पिता प्रसन्न होते हैं तो देवता भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए माता पिता को हमें प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि माता और पिता ही हैं जो हमारी देखभाल करते हैं। नास्ति मात्र समा छाया, नास्ति मात्र समा गति, नास्ति मात्र समंत्राणम, नास्ति मात्र समा प्रभा। अर्थात माता के समान छाया नहीं तो माता के कोई आश्रय नहीं। माता का कोई आश्रय नहीं। माता का सहारा कौन है? उसका बेटा, उसका बेटी, उसका पति, उनका वही सहारा है। इसीलिए उस स्त्री का हमें कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए। कोई सुरक्षा नहीं, माता के समान कोई जीवन दाता भी नहीं है, और जीवन देने वाला, रक्षा करने वाला भी माता के समान कोई नहीं है। इसलिए यही कहा गया है कि जननी, जनक, जन्मभूमि और जनार्दन और जानवी, ये 5 जकारे हैं। 5 जकारे हैं। एक तो जननी यानी कि माता, जनक यानी पिता, और जन्मभूमि धरती माता, और इसके पश्चात जानवी यानी गंगा मैया, जानवी और जनार्दन भगवान श्री हरि विष्णु। ये 5 ही हैं जो हमारी मुक्ति करने वाले हैं और हमें प्रसन्नता का आशीर्वाद देने वाले हैं। नहीं तो कोई भी नहीं है जो हमारा इस शरीर से मुक्ति प्राप्त करवा दे।
इसीलिए हम कहते हैं कि सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये जन्म तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम्हें देख देख जी लूंगी। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम्हें देख देख जी लूंगी। मैं तो तुम्हारे खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी। मैं तो तुम्हारे खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी। तेरे पावन चरणों में, तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम, आकाश झुका देंगे हम। तेरी राह पे जो कांटे हों, तेरी राह पे जो शोले हों, तो खुद को बिछा देंगे हम, तो खुद को बिछा देंगे हम। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ममता के मंदिर की है सबसे प्यारी मूरत। प्यार भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। तू ही मेरा जीवन है, तुम्हें देख देख जीवेंगे। तू ही मेरा जीवन है, तुम्हें देख देख जीवेंगे। हम तो तुम्हारे खातिर दुनिया का जहर पी लेंगे। हम तो तुम्हारे खातिर दुनिया का जहर पी लेंगे। तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम। तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम। तेरी राह में जो शोले हों तो खुद को बिछा देंगे हम। तेरी राह में जो शोले हों तो खुद को बिछा देंगे हम। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है।
बोलिए माता पिता की जय। तो इसीलिए संत कहते हैं कि मुरझाए फूल कभी दोबारा नहीं खिलते। मुरझाए हुए फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, इसलिए माता पिता को जल्दी मुरझाओ मत। उनको दुख दोगे, तकलीफ दोगे तो जल्दी वृद्ध हो जाएंगे। अगर आप उनको खुशी दोगे, उनकी सेवा करोगे तो उनकी उम्र और बढ़ती जाएगी, वो कभी वृद्ध नहीं होंगे और इतनी जल्दी नहीं मरेंगे जितनी जल्दी आप चाहते हो उनको मर जाएं। परंतु उनको सुख दोगे तो वो उनकी उम्र बढ़ जाएगी, वो मरेंगे नहीं। ये तो बहुत सारे चाहते हैं कि बस उनका काम खत्म हो, पत्नी आ गई, बच्चे हो गए, अब जल्दी जल्दी से इनका छुट्टी हो जाए इनकी, तो घर में राहत मिल जाए। परंतु उन्हीं के द्वारा हम यहाँ पर आए हैं, तो उनकी छुट्टी कैसे होगी? और घर का ताला, घर के फाटक भी उन्हीं के आशीर्वाद से खुले रहते हैं। आप कहीं भी बाहर जाओ, परंतु वो घर पे ताला बनकर घर पे रहते हैं दिन रात। आपके मेहमान भी आए, उनको चाय पानी पिलाना नहीं पिला सकते तो कह तो देते हैं वो कि जाओ यहाँ घर पे कोई नहीं, आप चाय बना लो, पी लो, पानी पी लो, और आपकी बात रख देते हैं। उनका बहुत सारा सहारा होता है माता पिता का। इसीलिए कहते हैं कि रिश्ते और जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते। रिश्ते और ये जन्म फिर अब दोबारा नहीं मिलते। मिलते हैं लोग हजारों, पर हजारों गलतियां माफ करने वाले गुरुदेव माता पिता फिर दोबारा नहीं मिलते। हजारों गलतियों माफ करने वाले कौन होते हैं? बस गुरु और माता पिता। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम माता पिता गुरु की ना बुराई करें, ना कोई बुराई सुने। सुनना भी नहीं चाहिए। माता पिता कोई बुराई करता है, हमारे गुरु की कोई बुराई करता है, हमें सुनना भी नहीं चाहिए, उसे तुरंत जवाब देते हैं। भले उसके आप दो मारो उसे, क्योंकि शास्त्र कहता है शाम दाम दंड और भेद। क्या है? शाम दाम दंड भेद। ये क्यों कहा शास्त्रों ने? शाम का मतलब होता है समझाना, पहले से समझा दो कि मेरे माता पिता की गुरु की बुराई मत करो। फिर भी नहीं माने तो दाम, रुपया ले ले दादा, पैसा ले ले, पर मेरे माता पिता की बुराई मत कर, मेरे गुरु की बुराई मत कर। फिर भी नहीं माने तो श्याम दाम, फिर दंड, फिर दमादम उड़वा दो। जसु भी चले, लठ चलाओ तो लठ, और हाथ चलाओ तो हाथ, पैर चलाओ तो पैर, उड़वा दो झनकार। फिर भी नहीं माने तो फिर भेद। फिर क्या आता है? भेद। अर्थात उसको भेद लो कि वो कहां से सीख कर आ रहा है और किसके कहने पर ये कर रहा है। उस जड़ को ही खत्म करो। तो कोई ना कोई पीछे है कारण, बिना कारण से कोई हमारी बुराई नहीं करता। घर में पत्नी हमसे लड़ती हैं, इसके पीछे किसी न किसी का हाथ है। उसकी बैठक कहाँ है, कहाँ बैठती हैं, किसका फोन आता है, किससे बातें करती हैं, उसकी जानकारी लो और फिर उस भेद को जानकर उस भेद को मिटाओ। पति हमारा लड़ता है, पति हमसे गालियां देता है, पति हमारे सम्मान नहीं करता, उसमें कुछ ना कुछ भेद है। उसका भेद लो और उस जड़ को मिटाओ, तब जाकर के हमें खुशी मिलेगी। बिना भेद के कोई काम नहीं होता, इसलिए भेद लेना पड़ेगा आपको, तब जाकर के ये सारा काम होगा। भेद का मतलब अपन जाना पड़ता है ना, CID बनो, CID ऑफिसर बन जाओ फिर।